एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस तरीके से न सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं, बल्कि जिस तरीके से हमारे देश की मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने का काम करती हैं। हर डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से आज की तारीख में भारत का एक महत्वपूर्ण से है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है, भारत जब आज की तारीख में बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत का वो कंट्रीब्यूशन अब रहा है हर क्षेत्र में। इस बार के विजिट में भी आप देखें जिस तरीके से अलग अलग कंपनी के सीईओ से, ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जिस तरीके से भारत से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स थे उसको जिस तरीके से 297 ऑफ देम को वापस लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने का काम करता है। क्वाड समिट के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी गए थे। क्वाड 4 देशों का ये समिट है, उसमें जिस तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई, सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम हैं। और इसके लिए मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, और उनको एक बार फिर से एक सफल यात्रा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, ये बात सत्य है कि भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। हम लोग हमेशा से शांति के पक्षधर हम लोग रहे हैं, शांति प्रिय देश, और हम लोगों ने हमेशा हर संभव प्रयास किया है। देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं पे भी अशांति होती है तो किस तरीके से वहाँ पे शांति स्थापित की जाए, मध्यस्थता हम लोग करने में अगर कहीं पे भी सफल रहे। मुझे लगता है बहुत कम राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे होंगे जो दो अलग अलग युद्ध जिन देशों के बीच में चल रहा हो, दोनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हों। जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया भी जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ऐसे में ये जो मुलाकात उनकी हुई है फ़लस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, ये पुनः हमारी सरकार, हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जहाँ पे हम लोग शांति के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकालने की संभावना ढूंढने का प्रयास करते हैं।